हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और KVS का कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। यानी कि मैंने आपको जो बताया वही आया है। और इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या होगा कि आप परीक्षा सहपाठी से जुड़े रहे और जुड़े होने के बाद आपका जो लाइब्रेरी साइंस का गोल है वो पूरा हो गया है। भाई देखिए, GK की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की मैंने थोड़ी जिम्मेदारी नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपको आती है या फिर जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, भाई आप एक्सपर्ट हो क्या नाम, खाना बनाने में या किसी चीज़ की अच्छी तैयारी करने। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल में अच्छा है, जैसे मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल में अच्छा हो, लाइब्रेरी में अच्छा हो, तो एजुकेशन में अच्छा हो, तो मैं उस चीज़ को पढ़ाना को खुशी मिलती है और थोड़ा सा पढ़ाने में पता भी रहता है, चाहे मैं उसे बिना पढ़ाए पढ़ा दूँ। ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि उसे याद करो, फिर उस तरह कुछ और कुछ गड़बड़ हो जाए तो तब दिक्कत होती है। तो ये यानी कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो कि हमें आती हो। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि मैं 110 नंबर की, यानी कि 110 नंबर की तैयारी कराऊंगा। और उसमें क्या था, लाइब्रेरी प्लस कंप्यूटर। और वो जो 110 में से कल आपका पेपर कितने नंबर का है, 80 नंबर के वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको कराए हैं। और अब पेपर कहाँ कहाँ से आया, चलो आज मैं आपको वही बताते हूँ कि क्या ना पेपर कहाँ से आया। DSSB, जिसे मैंने कहा था कि क्या नाम, रट लेना रट लेना रट लेना रट लेना, घोट के पी जाना। DSSB की, और रितु मैडम ने भी पेपर कराए थे। मैंने कहा था कि रितु मैडम की क्लास ज़रूर देख लेना। DSSB के 4 पेपर, लास्ट 4 पेपर आए हैं, लास्ट 4 पेपर में से क्वेश्चन मिले हैं। फिर आ जाइए KVS की, जिसने भी 30 रुपये की किताब खरीद ली उसका क्या नाम, क्वेश्चन मिले हैं तो मिले हैं 3 पेपर। ठीक है। NVS 2 पेपर। ठीक है। अब आपको मैं पेपर का बताता हूँ। यानी कि NVS का जो पेपर था, 2 पेपर, सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर जिसने भी देखे हैं। ठीक है, 2 पेपर जिसने भी देखे हैं उनको वो पेपर में से क्वेश्चन मिले हैं। और इन में से यानी कि अगर 100 क्वेश्चन भी लेके चलें, 100 × 4, 100 × 4 सॉरी 3, और 100 × 2, वैसे 80 का आता है। चलिए हम 160 ही लेके चलते हैं, 160। अब ये कितने हो गए, 400, ये कितने हो गए, 300, और ये कितने हो गए, 160। भाई मेरा गणित थोड़ा बहुत ठीक होगा। 6 और ये कितना हो गया, इतना ही बैठता भाई, हाँ इतना ही बैठता है। तो इन 860 क्वेश्चनों में से, यानी कि 860 क्वेश्चन जिसने भी याद करे हैं, वही क्वेश्चन है ये 860 जो क्या नाम आपको रितु मैडम ने कराए हैं सारे के सारे। मैराथन आपको कहा था मैंने, मैराथन देख लेना। KVS के पेपर देखने के लिए कहा था, 30 रुपये में आपको भारी लग रहे थे, बहुत भारी रकम थी, तो आज वो भारी रकम आपको अपने ऊपर है। 30 रुपये के पेपर थे, 30 रुपये के पेपर KVS के इस पेपर में से, यानी कि KVS के इस पेपर में से क्वेश्चन मिले हैं। कल जो मैंने यानी कि 5 तारीख को, 6 तारीख की जगह 5 तारीख को आपको वीडियो दी थी किसकी, एक्ट की, कम से कम 2 क्वेश्चन मिले हैं। अभी लिखवा लो, बाद में लिखवा लो, चाहे खुद आप वीडियो से देख लेना। एक सेस का क्वेश्चन मिला था जिसमें बच्चों ने क्या करा, बिहार और हरियाणा चेप दिया, जिसमें हरियाणा यार सेस देता है। आप ये मान के चलो कि जो 5 स्टेट थे, यानी कि 5 थे, पाँचों के पाँचों आपको मैंने पहले एक्ट कराए हैं। 19 के 19 अरुणाचल प्रदेश इतना आसान था यार, अरुणाचल प्रदेश तो सबसे आखिरी में आता है। सीधी बात है, सूरज पहले निकलता है। और क्या नाम, लाइब्रेरी का भी अंत, यानी कि एक तरह से अंतिम पड़ाव है जिसमें लाइब्रेरी शुरू करी गई। ठीक है। अब रंगानाथन जी के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो DSSB के ऊपर यहाँ से आए थे। जो उनकी जितने भी सारे कोटिंग क्वेश्चन थे, यानी कि मान लीजिए लाइब्रेरियन से क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे DSSB के चारों पेपर से हैं। चाहे आप उठा के देख लीजिए। और मैं बुक भी बताता हूँ कौन सी है। फ्री में आपको बुक भी मिल जाएगी भाई, लर्निंग प्रोसेस के लिए फ्री में मिल जाएगी। किंडले पे जाइए, किंडले पे जाकर और R गुप्ता की
आर गुप्ता की बुक है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, उसमें सारे पेपर मिल जाएंगे। अभी मैं बुक का नाम वैसे मैं लेता नहीं हूँ ज़्यादा से जल्दी, पर आपको मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ से पेपर मिलेंगे ये सारे। और वो भी एक चीज़ मैंने फिर कही थी कि हिंदी में कभी भी ये मत कह देना कि हिंदी में मुझे हिंदी में ये है आर गुप्ता। आर गुप्ता DSSB लाइब्रेरी के 4 पेपर है, इसमें चारों के चारों में उठा के देख लेना, वहीं से पेपर मिला है। ये जो पेपर है KVS का, ये जो मैंने कराई है वो है, यानी कि जो मेरे वाली 30 रुपये वाली बुक है उसमें से पेपर मिला ही मिला है। NVS में से, यानी कि 880 क्वेश्चनों में से आपके, जिसने 880 क्वेश्चन मिले कर लिए भैया, उसके 80 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि 80 क्वेश्चन के लिए वो चिंता ना करे जिसने पढ़ा है। भाई मैं ये नहीं कहता कि आपने 860 क्वेश्चन देख लिए और देख के भी ऐसे ऐसे करके चले गए, तो वो नहीं, जिसने पढ़ा है, यानी कि उसे नींद में उठा के पूछो कि रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या था, तो वो रंगनाथन जी का पूरा नाम बता दे। इस तरह की जिसने तैयारी करी थी, जिससे ये कह दिया जाए कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की किताब कब आई थी, तो उसे ये पता हो। ILA कब आया था तो ये पता हो। रंगनाथन जी ने कब अपने CC को बनाया था ये पता हो। 31, 32, 33 की बात कही थी, आया है वो, 31 आया है, 33 आया है, ILA आया है, इफ्ला आया है, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो यानी कि आपका जो भी जुड़ा है, मैं अब खुल के कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि लाइब्रेरी में रितु मैडम और मैं तैयारी करा रहे हैं, तो एक भी चीज़ छोड़ना मत। सबसे पहले, यानी KVS की जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि अपनी तैयारी कर लो, कोई भी पेपर मिले घोट के पी जाओ, मेरे से मिले कहीं और से मिले घोट के पी जाओ। और मैंने कहा था कि DSSB KVS और NVS के ज़रूर पेपर देख के जाना। और रितु मैडम ने भी जो पेपर कराए, यानी कि उन्होंने भी पुराने पेपर ही कराए थे और आपको मिले हैं। अगर अब भी आपको लग रहा है तो अभी 10 दिन बाद पेपर आ जाएगा, उससे मैच करके देख लेना। ये है वो बुक, किंडले पे जाना, DSSB लाइब्रेरी की बुक निकालना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैंपल के लिए मिल जाएगी। उनमें 4 पेपर ये देख लेना। ये जो KVS की जो मेरी बुक है 30 रुपये वाली, उसमें से ये देख लेना, और NVS में देख लेना। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ढूंढ के दूंगा आपको। यानी कि पेपर आया है तो आया है, ठीक है। रही बात कंप्यूटर की, 10 क्वेश्चन होगी, 10 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ाए गए हैं। कोई भी ये कह दे कि मेरे को नहीं पढ़ाए गए हैं, वो ही मुझे बता दे, मैं बताऊंगा फिर कहाँ से आया पेपर। सारा क्वेश्चन जो कंप्यूटर का कराया वो आया है। फुल फॉर्म जो रितु मैडम ने कराई थी वो आई है। सेस, और देखिए एक दिन पहले मैंने आपको क्यों कराई है भाई, एक दिन पहले आपको एक्ट और सेस क्यों कराए थे, क्योंकि बच्चों को एक्ट और सेस याद नहीं रहते। एक्ट और सेस भाई 2 ऐसे थे, एक तो 2006 वाला था कि नहीं, राजस्थान और UP, और एक 1993 वाला, थे कि नहीं थे? 2 तो आपको कॉमन ही थे। बचे कितने? 19 में से 15 बचे। 15 तो यार ऐसे खेलते खुलते याद हो जाएंगी। तो और सेस 5 है। बच्चों ने क्या कर दिया, बिहार और हरियाणा ठोक दिया। भाई बिहार और हरियाणा ठोक दिया तो तुमने क्या नाम, ये तो समझ लो यार, बिहार और हरियाणा तुम्हें जब दिख रहा है कि हरियाणा ही एक ऐसा कॉमन उसमें था 5 में से जो अलग था, नहीं तो 4 तो वहीं के स्टेट थे। तो यानी कि आपको अब अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो तो DSSB की तैयारी में ये ध्यान रख लेना, फिर दोबारा पेपर याद करें। आइए 860 वाला गणित याद कर लो, 860 वाला, यानी कि 860 को आपको याद करना है। अभी भी आपके पास 7 तारीख है आज, अगली 18 तारीख को पेपर है। 10 दिन में एक 860 क्वेश्चन याद कर लो। एक दिन में 100 क्वेश्चन भी याद करोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे 1 घंटे में। और फिर मत कहना कि मुझे पिकी पेपर सर कहीं आपने पढ़ाया ही था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अभी भी मैंने फिर कह रखा है रितु मैडम को कि दोबारा आपको मैराथन मिले, और मैराथन किसकी मिलेगी इस बार, फिर दोबारा DSSB की इन पेपरों की मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब कोई और ये कहता है कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, भाई पढ़ाया होगा मुझे नहीं पता, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मैं सॉफ्टली तरीके से पढ़ाता हूँ। सॉफ्टली तरीके से मतलब मुझे ये है कि बच्चों को पढ़ाए जाओ, यानी कि वही है कि
एक कहानी सुनी होगी कि घिसे जाओ, यानी कि रस्सी, जैसे वो था ना, कौन था कि सिल पर पड़े निशान, यानी कि जब रस्सी को खींचते जाओगे, कुएं की रस्सी खींचते जाओ, उस पर निशान पड़ते जाते हैं। ऐसे आप अगर अपने दिमाग को मांझते चले जाओगे तो वो साफ तो होगा ही किसी ना किसी ने। यानी कि परिश्रम करते चल जाओ, और आपको जब रोज यही क्वेश्चन मिल रहे हैं तब तो दिमाग, अब DSSP की लगातार क्लास हो रही है, चैप्टर वाइज क्लास हो रही है, 100 क्वेश्चन, 102 103 क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें नहीं देख सकते? 1-1.5 घंटे क्लास है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, बोरियत है क्लास। भाई बोरियत है क्लास, सही बात, बोरियत है। आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में, आई एम टीचर, यानी कि कहना मुझे टीचिंग प्रोफेशन में मैं हूँ, तो मुझे पता है कि हर क्लास में स्लो लर्नर, हार्ड लर्नर, मीडियम लर्नर होता है, और कभी भी हाई लर्नर के हिसाब से क्लास नहीं ली जाती। यानी कि अगर जल्दी पढ़ाए तो स्लो लर्नर का क्या होगा? स्लो लर्नर ये कह देगा सर मुझे समझ में नहीं आया। मीडियम लर्नर के हिसाब से क्लास ली जाती है, इसलिए क्लास आपको बोरियत लगती है, क्योंकि आज तक आपने रीजनिंग की, मैथ की क्लास ली है और वहाँ पर 2/4 बड़े ये होता है, यानी कि तेजी से होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर दोबारा हम जो कह रहा हूँ मैं पेपर करेंगे तो करेंगे, और पेपर से ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज देना जो कहते थे कि कह रहा बेकार है चैनल और यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, सारा वहीं से मिला। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू ऑन बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने भी अब DSSB के लिए तैयारी के लिए चैनल से जुड़े हैं। और ये जो KVS का पेपर हुआ है, अब आप रिलैक्स हो जाइए जिन्होंने भी इस तरह से तैयारी करी। 80 क्वेश्चन ये हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 90 यहाँ पे हो गए, बचे कितने? 120 या 110 तक मेरिट जाएगी। भाई इंग्लिश में आपने 15 क्वेश्चनों में मुझे पता है B मारा होगा। भाई जिसकी इंग्लिश चाहिए 15 क्वेश्चन हिंदी के, 10 तो कर ही होंगे, 5 गलत है मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, कितने हो गए? 15 में से 5 मान लिए। ठीक है, कितने हो गए? 105। अब किसका बचा? रीजनिंग है, रीजनिंग आपने करी होगी, वो भी मुझे पता है। रीजनिंग में 5 मान लिए, 110 120, यानी कि इंटरव्यू के लिए आप चले जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और आपका विश्वास हमारे परीक्षा सहपाठी के साथ था, तो थैंक यू। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी किताब ली थी उनका भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमसे विश्वास करा, यानी कि हम पर विश्वास करा और हमारे साथ जुड़े रहे। उनको आज अपने लिए KVS के लिए जुड़ने का, यानी KVS में आपने जॉब करने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। ठीक है, वो पास है जिन्होंने भी ये तैयारी करी है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।